नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्रा अंडरस्कोर पायट चैनल पे। आई एम मंजू। क्या आपके बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा फोन, टीवी, गेम बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता है? जैसे ही आपसे पढ़ाई का नाम लो, उसे सुसु, पॉटी, प्यास, भूख, 100 ड्रामे चालू हो जाते हैं। तो पढ़ाई को बोझ ना समझते हुए, पढ़ाई के साथ इंटरेस्ट बढ़ाते हुए तो करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। कोई भी डाउट नहीं है कि जिंदगी की रेस में स्टडी बहुत ही मैटर करती है, और इस रेस में हमारा बच्चा पीछे ना छूट जाए तो हम उस पर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं। हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं जो उन पे हम थोपने लगते हैं। अगर तुमने स्टडी नहीं करी तो तुम चाय वाले बनोगे, किसी के घर में काम करोगे। हम उनको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते रहते हैं। टाइम टेबल, ये नहीं कि बच्चे को आपने कभी पढ़ा दिया सुबह दोपहर शाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का एक मिलकर उसके साथ टाइम टेबल बनाइए। जैसे स्कूलों में होता है कि आज साइंस का पीरियड होगा, मैथ का होगा, इंग्लिश का होगा, तो बच्चा उसी के हिसाब से प्रिपेयर होकर स्कूल जाता है और उसी के साथ बुक लेके जाता है। तो वैसे ही आप घर पे भी टाइम टेबल बनाइए बच्चों के साथ, जिससे बच्चों को ये रहे कि हाँ मेरी ये एक्टिविटी हो गई है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, अब मुझे ये एक्टिविटी करनी है। तो दिमाग पे भी रहता है कि हाँ मेरी ये एक्टिविटी हो चुकी है तो मुझे अब पढ़ने वाली एक्टिविटी भी करनी ही होगी। स्टडी के टाइम पे बच्चे को डराए धमकाए थप्पड़ मारना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर ऐसे करने से बच्चा इजीली पढ़ रहा होता ना तो स्कूलों में और हर पेरेंट्स यही मेथड यूज कर रहा होता। कभी भी बच्चों को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा सकते हो। बच्चों को आराम से समझाइए, अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम ये वाला काम कर लेंगे। सेपरेट रूम, जब भी आप बच्चे को पढ़ाइए तो एकांत में पढ़ाइए, फोन टीवी से दूर रहिए। अगर डिस्टर्बेंस होगा ना तो बच्चा स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। बच्चों को उनके फ्रेंड्स रिलेटिव के सामने इंसल्ट एंड कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसा कि मैंने कई लोगों को सुना है, तुम्हारा फ्रेंड्स इतना आगे निकल गया है और तुम पीछे रह गए हो, तुम नालायक हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्वालिटी अलग है। पता नहीं आपका बेटा या बच्चा किस फील्ड में आगे हो और उसे आप कंपेयर कहाँ कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। बच्चे एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछते हैं और पेरेंट्स कई बार इरिटेट होकर बोलते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, एक बार में तुम एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछ रहे हो। तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं अगली बार पूछने में वो डर पैदा हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करेंगे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो जितनी बार आपका बच्चा क्वेश्चन करे आप उतनी बार उसे समझाइए। बच्चों के साथ राइम से स्टार्ट कीजिए। आपने देखा होगा कि गाने झट से याद होते हैं, और वही 4 लाइनें आप किसी को पढ़ने के लिए दे दीजिए ना तो वो कहीं ना कहीं याद नहीं होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें कहीं प्रेशर होता है, बर्डन होता है कि हमें ये लाइन याद करनी है। और गाने बिना प्रेशर बिना बर्डन के ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो पढ़ाई को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाइए और गाने के थ्रू याद करिए, राइम के थ्रू याद तो झट से याद होगा। बच्चों को पिक्चर्स एंड इमेज की बुक्स पढ़ाइए। सुनने और रटने से ज़्यादा बच्चे को देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। इससे बच्चे का इंटरेस्ट, क्वेरी, क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट होगा। इनकरेज एंड मोटिवेट, अगर कोई बच्चा काम सीख ना पा रहा हो या कोई चीज़ें याद ना कर पा रहा हो तो उसे डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करिए। उसे आराम से बोलिए हमें पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम इस काम को झट से कर लोगे। फिर देखिए बच्चा मोटिवेट होकर उस काम को कितनी आराम से कर लेगा। गिफ्ट देना, अगर बच्चा कोई नया वर्ड बनाना सीखता है या नया कुछ अच्छा काम करता है स्टडी में तो बच्चे को गिफ्ट दें। तो बच्चे को लगेगा मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे गिफ्ट मिला, तो इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा और भी अच्छा करने के लिए। एक्सप्लोरेशन, बुक नॉलेज के साथ साथ सोशल नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना कि बुक का पढ़ना। आप बच्चों को घुमाने फिराने जरूर ले जाइए। बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। कंसंट्रेट या ध्यान केंद्रित कर पाना, बच्चे स्टडी के टाइम पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं अपने बच्चे के साथ रोज सुबह मॉर्निंग में करती हूँ। पूजा के टाइम पे मैं उसे 5 से 10 बार ओम ओम बुलवाती हूँ, जिससे उसका कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। खेल खेल में पढ़ाएं, अगर बच्चे को आप खेल खेल में पढ़ाएंगे ना तो बच्चा खुशी से बोलेगा मम्मा मुझे पढ़ाओ। तो देखिए मैं क्या करती हूँ खेल खेल में पढ़ाने के लिए। ट्रायंगल, सर्कल, कोन, रेक्टेंगल, हार्ट, क्यूब, स्क्वायर, सिलेंडर, पेंटागन। नाउ पिक अप एल। Now pick up P. Now pick up R. Now pick up U.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ वीडियो का अंत करती हूँ। नमस्कार।